हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 करने जा रहे हैं क्लास 6 की, जिसका नाम है फ्रैक्शंस चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। अब क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है। पहले एक फिगर दी हुई है और उसमें एक पार्ट शेड है, फिर एक डैश दिया हुआ है, फिर एक और फिगर दे रखी है उसमें दो पार्ट शेड है, इज इक्वल टू में एक और फिगर दे रखी है उसमें तीन पार्ट शेड है। यानी कि इसका फ्रैक्शन लिखो, इसका फ्रैक्शन लिखो, फिर दोनों फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, जिसको करने के बाद ये फिगर आ रही है। ठीक है, तो हम पहले तीनों फिगर्स के फ्रैक्शन लिख लेंगे। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं ये हमने फर्स्ट क्लास में कर रखा है। कैसे करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5, यानी कि ये रेक्टेंगल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो नीचे क्या आएगा 5। एंड न्यूमरेटर में क्या आता है, जितना शेडेड पोर्शन है, शेडेड एक है यानी कि 1। अब यहाँ पे हम डैश लगा रहे हैं। ठीक है, डैश में हम बाद में देखेंगे कि प्लस आना चाहिए या माइनस। नेक्स्ट फिगर देखो, वो भी 5 पार्ट्स में डिवाइड है और शेडेड कितने हैं, 2। ठीक है, इस फिगर का भी फ्रैक्शन लिख लो। यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये डैश है। ठीक है, इस फिगर में भी 1 2 3 4 5 पार्ट्स है और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 यानी कि 3। अब हम फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप देखो इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे भी 5 है, यानी कि सबके डिनोमिनेटर तो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी करा था ना, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कंपेयर कैसे करते हैं, ऊपर वाले से देख लेते हैं, यानी कि बड़ा या छोटा कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/5 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, तो आप बोलोगे 2/5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 5 और 5 दोनों के सेम है, तो हम न्यूमरेटर को देखकर इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लस माइनस में भी होता है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम होने चाहिए प्लस माइनस करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या साइन लगाऊं कि ये 3 आए, यानी कि 2 और 1 में क्या रिलेशन है कि 3 आए, प्लस का है ना। 2 + 1 करेंगे तभी तो 3 आएगा। दैट मीन्स ये जो डैश है इसमें किसका साइन आएगा, प्लस का। ओके, सेकेंड पार्ट देखो, 1 2 3, ये भी 5 पार्ट्स है। ठीक है, लाइन्स डार्क कर लो थोड़ी। 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, तो नीचे 5 और शेडेड भी 5 है। देखो पूरी फिगर शेड है ना, 1 2 3 4 5, तो ऊपर भी 5 माइनस सब में देखो 5 पार्ट्स ही है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, यहाँ भी 5 लिख लो। ये डैश है, सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ भी 5 है। अब ये कितना शेडेड है, 1 2, और ये कितना शेडेड है, 1 2 3। तो 5 5 5 तीनों सेम है। 5 और 2 में क्या रिलेशन आएगा कि 3 बनेगा। वो क्या मैं प्लस करूंगी, 5 + 2 तो 7 हो जाएगा। मुझे 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा तभी तो 3 आएगा, है ना। 5 - 2 3। दैट मीन्स इस डैश में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमें प्लस, अभी हमें फ्रैक्शंस लिखने थे फिर बताना था कि इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अब हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट गिवन है कि सॉल्व, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हम ए पार्ट में है 1/18 + 1/18, 2 बार 1/18 है, तो क्या आना चाहिए आंसर। इसको तो हम ओरली भी कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको लगा कि थोड़ा स्पीड में हो गया है काम, तो बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना जरूरत है नहीं, आपको इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब हमारा है 1/18 + 1/18, दोनों को प्लस करना है। जब फ्रैक्शंस में कंपेयर करना होता है तब भी मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और प्लस माइनस करना होता है तब भी डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक बार 18 लिख दो, मतलब 2 बार लिखने की बजाय एक बार लिख दो। हम एक फ्रैक्शन को, दोनों को एक में कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 + 1 है यहाँ पे, ऊपर लिख दो 1 + 1। 1 + 1 कितना होता है, 2/18। फिनिश। ठीक है, अगर आपसे बोले कि इसको और सॉल्व करो, रिड्यूस करना है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप इसको कट कर सकते हो। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, और 18 कब आता है, 9 पे। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1/9। ठीक है,
बी पार्ट देखो, बी, अब इस क्वेश्चन में ना एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ते जाएंगे जो कि सिमिलर होंगे, वो आप खुद ट्राई करेंगे। डी के बाद अब मैं सी पार्ट करवा रही हूँ आपको। 7/7 माइनस 5/7, देखो इसमें भी सेम है ना 7 और 7, तो हम एक बार लिख लेंगे 7 और ऊपर के नंबर्स को एज इट इज 7 माइनस 5 क्या होता है 2, 2/7। अब 2 और 7 एक टेबल में तो नहीं आते, तो हम इतना ही छोड़ देंगे, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। जी पार्ट 1 माइनस 2/3, जी पार्ट बोले तो 1 माइनस 2/3। अब 1 से कैसे सॉल्व करेंगे, 1 तो फ्रैक्शन नहीं है। अब आपको लगेगा ये तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब उसके नीचे 1 है। अगर मैं बोलूँ 2 है कोई नंबर, तो 2 को अगर आपको p/q फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो 2/1, यानी कि किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है ना, तो आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो, तो वो एक फ्रैक्शन बन जाएगा। वैसे ही 1 है, 1 के नीचे 1 लगा दो। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि 3 और 1 ये तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी एक प्रोसेस है। जब मैंने आपको नंबर लाइन वाला क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 1 माइनस 2/3 है ना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, जैसे 7/7 हो, 6/6 हो, 2/2 हो, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, तो कट करके क्या आता है 1, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो तो कट करके हमेशा 1 आएगा। तो हमें अभी तक हमने जो सॉल्व करा उसमें देखा है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम चाहिए, मतलब कि 1 ही लिख दो यहाँ पे, यानी कि मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो उसके लिए क्या करूँगी, ऊपर भी 3 लिख दो। क्यों, क्योंकि अगर 3/3 को मैं कट करूँगी तो 1 आएगा ना, जैसे मैंने अभी बताया सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो कट करके 1 आएगा। तो उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, 1 को 2/2 कोई भी नंबर लिख लो, लेकिन कोई भी हम क्यों लिखें, हम तो 3/3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जिससे हमें माइनस करना है वो 3 है, हमें 3 चाहिए ना, डिनोमिनेटर दोनों सेम, इसलिए हमने 3/3 कर दिया। अब दोनों 3/3 हैं, तो आप एक बार 3 लिख दो और ऊपर के नंबर 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है 1/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एच पार्ट। तब तक मैं ऊपर वाला रब करती हूँ। एच पार्ट में है 1/4 प्लस 0/4, 1/4 प्लस 0/4 सेम है ना, लेकिन 0 से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि 0 कैसे प्लस करते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 1 में मैं बोलूँ 0 प्लस करो, मतलब कुछ प्लस मत करो। 1 + 0 नथिंग, 2 + 0 2, मतलब कुछ तो प्लस ही नहीं हो रहा ना, +0 कुछ प्लस नहीं करना। जैसे 4 और 4 है तो एक बार 4 लिखा और ऊपर लिख दिया 1 + 0, 1 + 0 कुछ प्लस नहीं करना, मतलब 1/4, दैट्स इट, है ना। अब आता है हमारा आई पार्ट, ये थोड़ा सा हमें ट्रिकी लगने वाला है, तो उसको हम ध्यान से समझेंगे। आई पार्ट क्या होता है, देखो आई पार्ट है 3 - 12/5। अब अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तब तो ये सेम नहीं बनना, मतलब मुझे ऐसा फ्रैक्शन बनाना है जिससे यहाँ पे 5 आए, है ना, 5 आए, चलो ठीक है 5 तो नीचे आए, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे 3 है ना। ऐसा फ्रैक्शन लिखूं मैं जिसको मैं कट करूं जब या डिवाइड करूं तो मेरा 3 आए। देखो क्या मैं इसको 15/5 लिख सकती हूँ, अगर मैं 3 की प्लेस पे 15/5 लिखूंगी तो एक तो पहली बात 5 और 5 हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे, और दूसरी बात ये कि 5 × 5, 5 × 3 = 15 आ गया 3/1, 3/1 ही तो है 3 का मतलब। और मुझे ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जिससे मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाए और कट करके 3 भी आ जाए, 5 × 3 = 15 आ गया, यानी कि मैं 3 की जगह पर 15/5 लिख सकती हूँ, और 12/5 तो एज इट इज, 5 और 5 सेम है, एक बार लिख दिया और ऊपर क्या लिख दिया 15 - 12, 3/5, आंसर क्या आ गया 3/5, दैट्स इट, इजी था ना। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं रब कर लेती हूँ सेकंड क्वेश्चन को, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं, जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है ना वो बहुत सिंपल प्लस माइनस के सेम ऐसी प्रोसेस से, तो आप खुद करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ देखोगे तो समझ नहीं आएगा ना। मैथ्स ऐसी चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना समझ आएगा आपको। आप ऐसे देख देख के चलो आ गया, लेकिन जब आपको बोलेंगे कि चलो करके दिखाओ तब आपको आएगा ही नहीं।
इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, जो कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम, यानी कि उसने अपने रूम का जो भी स्पेस है, वॉल स्पेस, दीवारों की जो जगह है, उसमें से 2/3 जगह उसने कर ली। यानी कि उसने जो अपनी 4 दीवार है, या जितनी 4 ही दीवार होंगी ना रूम में, तो जो ये 4 दीवार है इसको ना ऐसे बांट रखा है कि देखो डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि मान लो ये फुल दीवार और इतना पोर्शन एक पोर्शन में आ गया, ये आधी दीवार और ये, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, छोड़ो इसको, रहने दो। 2/3 का मतलब है कि उसने अपनी वॉल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो 4 दीवार, लेकिन कुछ इस तरीके से कि एक पोर्शन एक दीवार का, दूसरी दीवार का आधा ले लिया, तो वो एक हिस्सा में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? इससे कोई कोई होता है ना, आधी दीवार में तो ये चीज लगी हुई है तो इसमें तो पेंट होगा नहीं, आधी दीवार खाली, आधी एक दीवार में तो दरवाजा है तो उतना पोर्शन गायब हो गया। मतलब कुछ इस टाइप से कि दीवार का, रूम का जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और उस 3 में से उसने 2 पोर्शन पेंट कर लिए। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है कि जो टोटल 2 है उसमें से एक पार्ट, 1/2 मतलब हाफ, पूरा एक था उसका आधा, 1/2, ये 2 पार्ट्स का एक पोर्शन, तो वो एक 3 पार्ट्स का 2 हिस्सा उसने कर लिया। शुभम ने कितना कर लिया? शुभम ने 2/3 कर लिया। और माधवी उसकी सिस्टर है, हिज सिस्टर माधवी, उसने उसकी मदद करी और 1/3 कर लिया। माधवी ने, ये अभी मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ ना, आपको पूरा इस क्वेश्चन में से लिखना है कि वॉल्स शुभम पेंटेड इज इक्वल टू 2/3, वॉल्स माधवी पेंटेड 1/3, एंड आफ्टर दैट हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, उन्होंने मिलके कितना पेंट करा। तो आप लिखोगे स्पेस दे बोथ पेंटेड टुगेदर इज इक्वल टू, टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ, यानी कि प्लस कर दो, 2/3 प्लस 1/3, ये तो बहुत सिंपल है। 3 एक ही है, दोनों सेम है तो एक बार लिख दो और ऊपर लिख दिया 2 + 1, 2 + 1 3, और नीचे भी 3, मतलब कि कट करके 1, यानी कि उन्होंने पूरा रूम कर लिया। दोनों भाई बहनों ने मिलकर पूरा रूम कर लिया फिनिश, ठीक है। अब हम 4th क्वेश्चन देखेंगे, इसको रब करेंगे। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। अब इसमें मिसिंग फ्रैक्शंस फिल करने हैं। 7/10 में से क्या माइनस करूं, माइनस का साइन है फिर डैश है, कि 3/10 आए। 7/10 में से मैं क्या माइनस करूं कि 3/10 आए। तो जो मिसिंग स्पेस है, मिसिंग फ्रैक्शन है, उसको हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी, अगर नहीं बताया था तो दोबारा बता देती हूँ, है ना। x का मतलब क्या होता है? जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है तो x ना हमारा हमेशा प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारा -x है ना, 7/10 -x, क्योंकि हमेशा किसी भी नंबर का जो साइन होता है ना वो उसका लेफ्ट साइड वाला होता है, -x, x का साइन माइनस है तो हमें x को ना प्लस करना पड़ेगा, तो इसको यही रखो। और कभी भी हम ट्रांसपोज करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये +3/10 इधर आकर क्या हो जाएगा? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस का है, जिसके आगे कुछ नहीं है वो प्लस का है। इधर आ जाओ, ये हो गया -3/10। और जैसे मैंने बोला कि x हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो ये -x इधर जाएगा तो ये +x हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लो, 10 और 10 सेम है तो एक बार 10 लिखो, ऊपर क्या है 7 - 3, 7 - 3 क्या होता है 4/10। बस आ गया आंसर आपका, सिंपल है ना। बस x को आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस में होना चाहिए x, और जो भी वैल्यूज इधर उधर है उनको एक साथ लाओ, प्लस हो रही तो माइनस करो, माइनस हो रही तो प्लस करो। अब आप देखोगे बी पार्ट, डैश -3/21 इज इक्वल टू 5/21, यानी कि मिसिंग स्पेस को लेट कर लो x। अब x तो प्लस में है, देखो इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है तो x ही रहेगा यहीं पे, 5/21 यही रहेगा, -3/21 इधर आकर +3/21, दोनों 21 हो गए, एक बार लिखो 21, ऊपर वाले को प्लस करो, 5 + 3 8/20, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा सी और डी पार्ट बचता है, इसको रब करते हैं हम। सी और डी पार्ट, इसको भी रब कर लेते हैं। सी पार्ट बोलता है
कि डैश माइनस 3/6 इज इक्वल टू 3/6। ये तो सेम हो गया, देखो सेम क्वेश्चन है ना। x मान लिया, इसको x मान लिया, ये वाला 3/6 यही रहेगा, ये माइनस इधर जाकर प्लस 3/6। 6 और 6 सेम है, तो एक बार लिख दो 6 और ऊपर वाले नंबर्स को 3 + 3, 3 + 3 6, नीचे भी 6, दोनों सेम है तो कट करके क्या आता है 1, है ना। अब डी पार्ट देखो, डैश प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27। मिसिंग स्पेस को आप क्या मानोगे, x यही रहेगा, 12/27 भी वही रहेगा, तो जाएगा क्या प्लस 5/27, क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर वो क्या था प्लस का। 27 एक साथ लिखो, ऊपर वाले नंबर 12 माइनस 5, 12 - 5 7/27, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, 5th क्वेश्चन। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारी इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज बचेगी। और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को प्लीज शेयर। 5th क्वेश्चन, जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। जावेद को एक ऑरेंज की टोकरी मिली, एक नहीं मिली, 5/7 मिली, यानी कि उस ऑरेंजेस 7 पार्ट में से 5 बास्केट मिली उसको, समझ रहे हो। जावेद गॉट 5/7, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। जावेद गॉट बास्केट ऑफ ऑरेंजेस 5/7। What fractions of oranges was left in the basket? बास्केट में अब कितने ऑरेंज बचे, यानी कि एक बास्केट थी ना ये ऑरेंज की, उसमें से 5/7 तो जावेद को मिल गया, मतलब ये एक थी, उसमें से 5/7 जावेद को मिल गया ऑरेंज का पार्ट, ठीक है। तो इसमें कितना बचा, ये तो बहुत इजी है वैसे, लेकिन आपको मैं बताती हूँ। जब भी हमें टोटल नहीं गिवन होता तो हम उसको 1 मानते हैं, टोटल ऑरेंजेस 1, यानी कि टोटल 1 है, उसमें से माइनस जावेद को कितना मिल गया, 5/7 जावेद को मिल गया, तो बचा कितना। ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसके पास 7 चॉकलेट्स थी, उसने 5 अपनी फ्रेंड को दे दी, तो उसके पास कितनी बची, 2 बची, यानी कि टोटल एक बास्केट थी। जब भी हमें टोटल नहीं लिया तो हम उसको 1 मान लेते हैं, और उसमें से माइनस यानी कि दे दी किसको, जावेद को 5/7 दे दी, तो अब बास्केट में कितना बचा है। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में कराया कि अगर 1 है तो 1 को मैं 7/7 लिख सकती हूँ, 6/6 भी लिख सकती थी, 5/5 भी लिख सकती थी, लेकिन 7/7 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जिस फ्रैक्शन को हमें माइनस करना है ना, उसका डिनोमिनेटर 7 है, तो हमें इस वाले को डिनोमिनेटर भी 7 करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर 7 करेंगे तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कट करके 1 लेके आना है ना। माइनस 5/7, दोनों 7 है, एक बार लिख दो, ऊपर वाला सेम लिख दो, 7 - 5 2/7, यानी कि बास्केट में कितने ऑरेंज बचे हैं, 2/7 oranges are left in the basket. So here we complete our exercise 7.5. अगर आपको अब भी कोई डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप जानते ही हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करनी है, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको मैथ्स से रिलेटेड और भी एजुकेशनल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।